प्रिय छात्र छात्राओं, आज 2 वीडियो बना रहे हैं। फर्स्ट वीडियो में मैंने कल जो पीछे वाले क्लास में समझाया था उसको हमने पुनः रिवीजन कराया था, और अब हम जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट हैं, उनके बेस्ड क्वेश्चन जो हैं वो हम अब हल कराएंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि 13, 16, 19, 14, 17, 20, 15, 18, 21 ये हमको एक डिटरमिनेंट दे रखी बराबर 0 सिद्ध करना है। तो इन सवालों को लगाने की 2 मेथड होते हैं। एक तो हमारा होता है प्रसार विधि। प्रसार विधि हम तुमको 3/3 डिटरमिनेंट की सॉल्व करने की जो प्रसार विधि है वो हम बता चुके हैं। और दूसरी विधि होती है कि जो हमारे प्रॉपर्टीज हैं हम उन प्रॉपर्टी का क्वेश्चन में यूज करते हैं। तो अभी हम जो विधि यहाँ पर इन सवालों में बता रहे हैं वो वही विधि बता रहे हैं कि हमने उन प्रॉपर्टी को सवालों में यूज किया है और उसको सॉल्व किया है। ज़रा ध्यान से देखते रहिएगा सवाल के लिए। पहली हमने इसमें लगाई है, कंडीशन लगाई है कि हमने R2 में से R1 घटा दिया है और R3 में से R2 घटा दिया है। R2 माइनस R1 का मतलब ये हुआ कि दूसरी रो में से पहली रो घटा दी है और तीसरी रो में से दूसरी रो घटाई है। तो हमने पहली रो में कोई चेंजिंग नहीं की है। 13, 16, 19 तो ज्यों का त्यों लिख दिया 13, 16, 19। R2 को ध्यान से देखिए, दूसरी वाली रो R2 है, ये पहली रो है R1 और ये दूसरी रो है R2। अब R2 में से R1 घटाइए तो 14 में से 13 घटाओ तो कितने बचेंगे 1, 17 में से 16 घटाओ कितने बचेंगे 1, 20 में से 19 घटाओ कितने बचेंगे 1। अब हमने दूसरी कंडीशन लगा रहे थे कि R3 में से R2 घटा रहे हैं, तो ये वाली लाइन हमारी क्या हो गई R3 में से R2 घटाइए तो 15 में कितना घटाओगे 14 कितने बचेंगे 1, 18 में कितना घटाओगे 17 कितने बचेंगे 1, 21 में कितना घटाओगे 20 कितना बचेगा 1। अब हमने इसका मान लिख दिया 0। क्यों लिख दिया? क्योंकि R2 और R3 सर्वसम हैं। हमने एक प्रॉपर्टी लिखाई थी, अभी लास्ट में बताई थी कल जो अंतिम, उसमें हमने यही बताया था कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट की 2 पंक्तियाँ या 2 स्तंभ सर्वसम हो तो उस डिटरमिनेंट का मान 0 होता है। तो R2 बराबर R3। इसमें देखिए एग्जाम्पल नंबर, ये देखिए ये है सारणिक 102, 18, 36, 1, 3, 4, 7, 3, 6 का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात कीजिए। तो इसकी भी 2 विधियाँ हैं लगाने की। इस सवाल में ये हमसे नहीं कह रहा है कि आप इसको प्रसार विधि से लगाइए या फिर फार्मूले का यूज़ कीजिए, ठीक है। कभी कभी ये कह देता है कि प्रसार विधि का प्रयोग नहीं करना है, तब हमको उसमें ये वाले जो प्रॉपर्टी हैं वो प्रयोग करनी पड़ती हैं। तो इस सवाल को ज़रा ध्यान से देखिए। हमने 102 के फैक्टर किए, ये हम देखते हैं कि हमने पूरा डिटरमिनेंट लिख लिया। 17 छक्का 102, 6 तियाँ 18 और 6 छंग 36, तो 6 6 6 सब में आ रहा है तो हमने 6 ले लिया कॉमन। अब ऊपर वाली जो हमारी रो है वो क्या बन गई 17, 3, 6, 1, 3, 4, ये दूसरी रो जो कि त्यों रखी थी, और ये 17, 3, 6 जो तीसरी रो है वो भी उसको बिल्कुल नहीं छुआ। इससे करने से हमें क्या फ़ायदा मिला? इससे हमें करने से फ़ायदा ये मिला कि अब हमारी रो R1 ध्यान से देखिए और रो R3 ये सर्वसम हो गई, एक जैसी हो गई, तो इसलिए इस डिटरमिनेंट का मान हमने कितना लिख दिया 0। आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9। इसमें दर्शाइए कि पहली रो दे रखी है ABC, दूसरी रो दे रखी है A + 2x, B + 2y, C + 2z, x, y, z बराबर 0। हमको 0 सिद्ध करना है। जब हमको 0 सिद्ध करना है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक हमने प्रॉपर्टी नंबर 5 आपको उस समय लिखाई थी कल वाले, तो उसमें बताया था कि अगर 2 पद जुड़े हुए हों तो सबसे पहला काम होता है उन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अलग अलग। अब इसमें देखिए हम जानते हैं कि ABC, A + 2x, B + 2y, C + 2z, x, y, z, इसको अलग अलग करेंगे तो ABC ज्यों का त्यों, और यहाँ पर ABC एक लाइन लिख ली और x, y, z ऐसा, प्लस ये ABC इधर लिख लिया, इसका जो जुड़ा हुआ भाग है 2x, 2y, 2z, 2x, 2y, 2z, x, y, z, तो इसको अलग अलग कर लिया। ये हमारी जो है प्रॉपर्टी नंबर 5 के द्वारा है। अब इसमें देखिए पहली वाली जो डिटरमिनेंट है इसमें 2 रो, पहली रो R1 और दूसरी रो R2, इसमें भी ABC आ रहा है और इसमें भी ABC आ रहा है। इन दोनों
रो जो हैं वो समान हैं। जब रो समान है तो इसका मान कितना हो जाएगा 0। और इस वाली में देखिए ए बी सी 2x 2y 2z x y z, इसमें से क्या करोगे, जैसे R2 में से 2 कामन ले लोगे, क्या ले लोगे 2 कामन ले लोगे तो ये 2 बाहर आ जाएगा, अंदर तुम्हारा क्या बचेगा x y z। तब फिर ये वाली R2 और ये नीचे देखो x y z एक जैसी हो जाएंगी। जब एक जैसी हो जाएंगी तो इसका भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो इन्होंने क्या लिख दिया 0 + 0 = 0। तो गुणधर्म 4 एंड 3 का प्रयोग करने पर। आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, अच्छा क्वेश्चन है, 2018 में आया हुआ है। यदि ये दिया हुआ एक डिटरमिनेंट दे रखी है 1 0 6 3 4 15 5 6 21, इस डिटरमिनेंट का मान -18 दे रखा है। तो इसमें ये पूछ रहा है कि 5 0 6 15 8 15 25 12 21 सारणिक का मान बिना गणना किए निकालिए। अब इसमें शर्त लगा दी है कि गणना नहीं करना है। अगर वैसे तो आप इसको वैसे करके प्रसार विधि लगा देते, सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते थे, लेकिन इसने कह दिया कि गणना नहीं करना है, प्रसार विधि में हमको गणना करनी पड़ेगी। अब हम देखते हैं क्या करते हैं। दिया है 1 0 6 3 4 15 5 6 21, इसकी वैल्यू 18 दे रखी है। अब जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है उसको हमने ध्यान से देखा। 5 0 6, यहाँ पर देखो ये वाली कॉलम देखिए 5 15 25, तो इस कॉलम से हमने 5 कामन ले लिया। और यहाँ पर देखिए ये 0 8 12, इससे हमने 2 कामन ले लिया। कितना कामन ले लिया 2। जैसे यहाँ 5 कामन लोगे तो 5 एकम 5 5 तियाँ 15 5 25, यहाँ से 2 कामन लिया है तो यहाँ 0 2 चौक 8 2 छंग 12, ये 6 11। अब इसको जब कामन लेने पर ये वाली जो हमारी डिटरमिनेंट देख रहे हो ये बिल्कुल सेम ऊपर वाली बन गई जो दी हुई है। तो इसकी यहाँ पर इसकी जगह क्या रख दोगे, C1 तथा C2 में से क्रमशः 2 तथा 2 उभयनिष्ठ लेने पर, यानी कामन लेने पर। तो ये 5 दूनी 10 और इसका हमें मान दिया हुआ है, कितना मान दिया हो -18। इसको सॉल्व कर लिया तो कितना आ गया 180। आइए अगला क्वेश्चन है 2004 10 18 में आए हुए, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, शुरू हो रहे हैं। इसमें कह रहा है कि बिना विस्तार किए हुए, तो इसका मतलब जो प्रसार वाली विधि हमने बताई थी कि 3 कॉलम बनाते हैं, वो वाली विधि इसमें नहीं लगा सकते हो, क्योंकि इसमें शर्त दे रखी है कि बिना विस्तार किए निम्नलिखित सारणी का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें प्रॉपर्टी का प्रयोग करना पड़ेगा। क्या का प्रयोग करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी का। तो प्रॉपर्टी का प्रयोग करने से हमें सबसे अच्छी बात यह है कि हमें कोशिश करते हैं कि हमारी कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम एक जैसे बन जाएँ। क्या बन जाएँ, एक जैसे। अगर हम अपने सवाल को बहुत ध्यान से देखें, ये हमारी रो R1 है और ये रो R2 है। अगर हम R1 में ये वाली उठा के जोड़ दें, R2 को जोड़ दें, तो यहाँ पर भी x + y + z हो जाएगा, यहाँ पर भी x + y + z हो जाएगा और यहाँ पर भी x + y + z हो जाएगा। हमने यही काम किया है। हमने क्या किया है, R1 में R1 + R2 में जोड़ा है, तो केवल R1 में अब चेंजिंग बदलाव आएगा। R2 ज्यों की त्यों रहेगी, R2 में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो R1 में हमने क्या किया, R2 को जोड़ दिया, तो ये x + y + z, x + y + z, x + y z, R2 ज्यों की त्यों, z x y 1 1 1, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। अब देखिए हमने R1 से x + y + z कामन ले लिया। क्या ले लिया है, कामन। जैसे ही कामन लोगे तो यहाँ बचेगा 1 1 1, ध्यान से देखिएगा 1 1 1, z x y 1 1 1। इस पर ध्यान से देखिए। अब इस पूरी डिटरमिनेंट का मान देखिएगा। क्या करोगे, इसमें R1 और R3 ये लिखा हुआ है, R1 = R3, ये दोनों बराबर हैं, इसलिए इस पूरी डिटरमिनेंट का मान कितना होगा 0। अब जब 0 की किसी के साथ गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है 0। आइए एक और समझते हैं। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ये दे रखी है 1 A B C 1 B C A 1 C A B। जब भी कभी किसी कॉलम में, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा कॉलम में 1 1 1 आ जाता है। जब कुछ ज़्यादा कठिन सवाल होते हैं, बड़े सवाल होते हैं, तो हमारा उसमें ये प्रयास होता है कि हम किसी भी डिटरमिनेंट की कोई भी पंक्ति या कोई भी कॉलम 1 1 1 बना लेते हैं। जब हम उसको 1 1 1 बना लेते हैं तो सवाल बहुत आसान बन जाता है। हमने यहाँ पे क्या किया है, ये 1 1 1 बन गया। अब इसमें हम 2 0 बनाएंगे, चाहे आप ऊपर से 0 2 बना लीजिए, ये वाले दोनों 0 पद बना लीजिए, और चाहे नीचे से 2 0 बना लीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब हमने नीचे से 2 0 बनाने के लिए क्या करोगे, R2 में से R1 घटा दो। ये जो R2 पंक्ति है इसमें से R1 घटा देंगे तो ये वाली यहाँ पे 0 बन जाएगा। और ये R3 है और R3 में से जब R1 घटाओगे तो ये वाला 0
बन जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिए, सारणिक में R2 में हमने क्या चेंजिंग कर रहे हैं, R2 माइनस के R1, और R3 में क्या कर रहे हैं, R3 माइनस के R1 का प्रयोग करने पर हम पाते हैं कि R1 में हमने कोई काम नहीं किया तो इसको 1A BC ज्यों का त्यों लिख दिया है। 1 में से 1 घटाओ कितना बचेगा, 0। फिर B में से घटाओ कितना हो जाएगा, B माइनस A। CA में से BC घटाओगे, बाद में C कॉमन ले लेना तो CA माइनस B बचेगा। ऐसे इसमें से 1 में से 1 घटाओ कितना बचेगा, 0। C में से घटाओ कितना हो जाएगा, C माइनस A। इसमें से घटाओगे A B माइनस C। अब देखिए इस वाली रो को ध्यान से देखिए, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेना, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेना तो ये B माइनस A बन जाएगा। यहाँ पे B माइनस A आ रहा है, इसको बाहर निकाल दिया। यहाँ पे C माइनस A आ रहा है, यहाँ से माइनस कॉमन ले ला, ये C माइनस A बन जाएगा। तो ये B माइनस A C माइनस A, यानी कि इस वाली रो से और इस वाली रो से कॉमन, यानी R2 और R3 से कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद ऊपर तो ये 1A BC ज्यों का त्यों बचा है। यहाँ 0 1 माइनस C क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ माइनस कॉमन लिया था हमने, तो ये B माइनस A हो गया था, और यहाँ पे B माइनस A ऑलरेडी है। तो इस तरीके से अब देखिए, अब ये जब 0 0 बन जाती है तो बेटा ये 3/3 की मैट्रिक्स है, इसको ध्यान से देखिए, ये इसको ऐसे करके लेते हैं और ये लाइन कट हो जाती है। ये हमारा प्रोसीजर कहलाता है कि 3/3 की मैट्रिक्स को 2/2 बनाने का। अब इसको देखिए, ये दोनों पद ज्यों के त्यों लिख दिए। इसको वैसे सॉल्व करेंगे, इसकी गुणा इसके साथ माइनस B, फिर माइनस इसकी गुणा इसके साथ प्लस C। अब इसको जरा सही करके लिख लिया, ये माइनस के B माइनस कॉमन ले लिया, ये माइनस B, इसमें से माइनस ये ज्यों के त्यों इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, B माइनस C माइनस माइनस प्लस। इसका आंसर हो गया है। आज का क्लास हो गया।